वेलकम टू आरएस क्लास साथियों। मैं कौशल सिंह एडवोकेट आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज हम पढ़ेंगे सीआरपीसी धारा 125 जो कि मेंटेनेंस के लिए जानी जाती है। पति पत्नी से अलग हो जाता है तो पति को राइट होता है कि वो अपनी पत्नी को भरण पोषण दे हर महीने। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे कि भरण पोषण कब देना पड़ता है और कब नहीं देना पड़ता है। जो भी हमारे भाई हैं और जो भी हमारी बहन हैं, अगर वो चाहते हैं कि हमें भरण पोषण न देना पड़े तो उसके भी उपाय हैं। कुछ कंडीशन होती हैं कि किन किन परिस्थितियों में भरण पोषण नहीं देना पड़ता, और बहनों के लिए वो भी उपाय हैं कि किन किन कंडीशन में हम भरण पोषण ले सकते हैं और क्या क्या हमारे राइट हैं भरण पोषण लेने के पति द्वारा। तो आइए समझते हैं, सारी बात देखेंगे। दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की धारा 125 में मेंटेनेंस प्राप्त करने का हकदार पत्नी होती है और किन किन आधारों पे पत्नी होती है, ये हम सारी चीज़ें जानेंगे और सारी चीज़ों की स्टेप बाय स्टेप जानकारी करेंगे साथियों। तो कहीं मत जाइएगा, और जो भी भाई बहन हमारे चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा साथियों। बहुत मेहनत लगती है बनाने में, बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए देखते हैं दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 125 सेक्शन 125 सीआरपीसी। लेट्स गो साथियों, बने रहिए। चलिए दोस्तों, देखिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, और बहुत ही धमाकेदार सेशन होने वाला है ये। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 सीआरपीसी पत्नी, संतान, माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश प्रदान करती है। यानी धारा 125 जो है, सेक्शन 125 पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश देती है। बहुत से जो हमारे भाई बहन हैं उन्हें खाली ये सिर्फ ये पता है कि भरण पोषण का जो दावा है वो सिर्फ पत्नी ही कर सकती है। नहीं, माता पिता भी इसकी श्रेणी में आते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो मामले मिलते हैं वो पति पत्नी के ही मिलते हैं। पति पत्नी के मामले मिलते हैं। माता पिता जो है अपने बेटे पर मेंटेनेंस का दावा कभी नहीं डालते हैं। चलिए साथियों, देखते हैं और आगे इसमें क्या क्या है और सारी जानकारी करेंगे। ये कब डाला जाता है, क्यों डाला जाता है, क्या क्या कंडीशन है इसकी, बने रहिएगा। देखिए, भरण पोषण के लिए आदेश यदि पर्याप्त साधनों वाला कोई व्यक्ति, देखिए स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, एक एक करके आपको सारी चीजें बताऊंगा। नंबर 2 आता है अपनी पत्नी का जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हो। किन किन कारणों से जो है, ऐसे कौन से कारण जो है एप्लीकेबल होते हैं जो कि पति अपनी पत्नी को भरण पोषण देने में बिल्कुल सामर्थ्य होता है। देखिए साथी, 2 आपने देख लिए, तीसरा देखते हैं। चलिए तीसरे में क्या है, देखिए अपनी धर्मज या अधर्मज अवयस्क संतान का चाहे विवाहित हो या ना हो जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हो। देखिए, अपनी संतान को या धर्म की हो या अधर्म की हो, संतान हो, अवयस्क संतान हो, चाहे विवाहित हो या ना हो, जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हो। यानी ये नहीं है कि अगर वो विवाहित है तो वो भरण पोषण उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। जी होगा साथियों, लेकिन शर्त उसमें ये होनी चाहिए कि भरण पोषण करने में असमर्थ होनी चाहिए। चाहे उसका विवाह हो गया हो, वो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ होनी चाहिए, फिर भी वो अपना भरण पोषण ले सकती है साथियों। धारा 125 के तहत अपना मेंटेनेंस ले सकती है इन पर कंडीशनों के आधार पर साथियों। आगे देखते हैं चौथा क्या है। देखिए आगे देखते हैं, आगे देखिए चौथा है अपनी धर्मज या अधर्मज संतान का जो विवाहित पुत्री नहीं है, तो विवाहित पुत्री नहीं है और वयस्कता प्राप्त कर ली है, वो भरण पोषण पाने की हकदार होगी साथियों। अपने पिता से भरण पोषण पाने की हकदार होगी पुत्री। जहां ऐसी संतान किसी शारीरिक या मानसिक असामान्यता या क्षति के कारण अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, ये भी भरण पोषण लेने के लिए उतना ही उत्तरदायी रहेगी जितना कि पत्नी रहती है। ठीक है साथियों, देखे आपने। आगे देखते हैं, आगे है आपका पांचवा क्या कहता है आपका। देखिए, अपने पिता या माता का जो भरण पोषण करने में असमर्थ हैं। ऐसा ही नहीं है कि पत्नी ही, बच्चे ही सिर्फ भरण पोषण ले सकते हैं, माता पिता भी भरण पोषण लेने के उतने ही हकदार होंगे जितना कि पत्नी रहती है और उसके बच्चे रहते हैं साथियों। अपने पिता
और माता जो कि भरण पोषण करने में बिल्कुल असमर्थ हैं, कुछ कर नहीं सकते बेचारे, उनका भी ये दायित्व होगा कि वो भरण पोषण लें। लेकिन आपने देखा होगा ज़्यादातर कि भरण पोषण जो मेंटेनेंस जो मुकदमे का जो डालती हैं वो ज़्यादातर लेडीज़ ही डालती है, ना ही कोई बच्चा डालता है। बच्चा अगर मिलेगा तो कोई एक आध मिल जाएगा 100 में से, लेकिन 100 में से अगर लेडीज़ देखी जाए तो 99% भरण पोषण का दावा डालती है, क्योंकि वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं होती हैं। बच्चे जो है अपने निर्भर हो जाते हैं, कुछ काम करने लगते हैं, और माता पिता भी कुछ ना कुछ पहले से कर रहे होते हैं, और अगर कुछ नहीं कर रहे होते फिर भी बेटे का ऊपर अपने के भरण पोषण का दावा नहीं डाल सकते हैं। चलिए साथियों आगे देखते हैं इसमें, और बने रहिएगा साथ में हमारे। चलिए देखिए आगे देखते हैं, भरण पोषण करने में उपेक्षा करता है या भरण पोषण करने से इनकार करता है तो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ऐसी उपेक्षा या इनकार साबित हो जाने पर ऐसे व्यक्ति को यह निर्देश दे सकता है कि वह अपनी पत्नी या ऐसी संतान, पिता या माता के भरण पोषण के लिए कुल मिलाकर ऐसी मासिक दर पर जिसे मजिस्ट्रेट ठीक समझे मासिक भत्ता दे, और उस भत्ते का सदैव संदाय ऐसे व्यक्ति को करे। संदाय है साथियों ये संदाय ऐसे व्यक्ति को करे जिसको संदाय करने का मजिस्ट्रेट समय समय पर निर्देश दे। संदाय क्या होता है साथियों? पेमेंट होता है। संदाय का मतलब होता है आपका पेमेंट। क्या होता है? संदाय का मतलब होता है पेमेंट। मजिस्ट्रेट समय समय पर निर्देश दे। संदाय मतलब पेमेंट ऐसे व्यक्ति को करना चाहिए कि मजिस्ट्रेट जिसको समय समय पर निर्देश देता रहे। देखिए साथियों आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। देखिए आगे आ जाता है आपका, मैं निर्दिष्ट अवयस्क पुत्री के पिता को निर्देश दे सकता है कि वह उस समय तक ऐसा भत्ता दे जब तक वह वयस्क नहीं हो जाती। मजिस्ट्रेट जो है ऐसा आदेश दे सकता है कि वो अपनी पुत्री को जब तक मासिक भत्ता देगा जब तक वो वयस्क नहीं हो जाती। साथियों ये कंडीशन बनी हुई है कि जब तक वो वयस्क नहीं हो जाती जब तक वो पिता से मेंटेनेंस जो है लेती रहेगी। यदि मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है, यानी मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि ऐसी अवयस्क पुत्री के यदि वह विवाहित हो, पति के पास पर्याप्त साधन नहीं है, परंतु यह और है कि मजिस्ट्रेट उसे उपधारा के अधीन भरण पोषण के लिए मासिक भत्ते के लिए संबंध में कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान ऐसी व्यक्ति को यह आदेश दे सकता है कि वह अपनी पत्नी या ऐसी संतान, पिता या माता के अंतरिम भरण पोषण के लिए मासिक भत्ता और ऐसी कार्रवाई का व्यय दे, उचित समझे और ऐसे व्यक्ति को उसका संदाय करे जिसको संदाय करने का मजिस्ट्रेट समय समय पर निर्देश दे। साथियों ये हर किसी के बारे में कहा गया है कि यानी जो दायित्व है जो संदाय यानी पेमेंट करने का, संदाय मतलब होता है साथियों पेमेंट, यानी पेमेंट करने का ऐसे व्यक्ति को दे कि मजिस्ट्रेट जैसे समय समय पर निर्देश दे सके। साथियों आवश्यक से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके बारे में भारतीय वयस्कता अधिनियम थोड़ा और छोटा करते हैं इसे। देखिए भारतीय वयस्कता अधिनियम 1875 का 9 के उपबंधों के अधीन समझा जाता है कि उसने वयस्कता प्राप्त नहीं की है। पत्नी के अंतर्गत ऐसी स्त्री भी है जिसके पति ने उससे विवाह विच्छेद कर लिया है या जिसने अपने पति से विवाह विच्छेद कर लिया है और जिसने पुनर्विवाह नहीं किया है। पत्नी वो आएगी, मेंटेनेंस लेने के अधिकार वो पत्नी होगी कि जिसने अपने पति से विवाह विच्छेद कर लिया है या पति ने उससे विवाह विच्छेद कर लिया है और पत्नी ने या पति ने दूसरी शादी नहीं की है, तो वो मेंटेनेंस देने का अधिकार खर्चा बिल्कुल नहीं ले सकती है। साथियों देखिए आगे और देखते हैं आगे और क्या क्या कंडीशन दे रखी हैं। चलिए देखिए, मजिस्ट्रेट यह साबित होने पर आदेश को रद्द कर सकता है कि कोई पत्नी इसके पक्ष में इस धारा के अधीन आदेश दिया गया है वह 4 तक की दशा में रह रही है। जारता साथी हुई जारता की दशा में रह रही है
अथवा पर्याप्त कारण के बिना अपने पति के साथ रहने से इनकार करती है अथवा वे पारस्परिक सहमति के पृथक रह रहे हैं दशा में रह रही है। यानी इसका कहने का मतलब ये हुआ कि पत्नी अब जो है मेंटेनेंस पाने की कब हकदार नहीं होगी यदि वह जारता की श्रेणी में रह रही है, यानी किसी दूसरे मर्द के साथ शारीरिक संबंध बना रही है तो वो मेंटेनेंस नहीं ले सकती। यदि वो पत्नी अपनी मर्जी से अलग हुई है, कोई कारण नहीं है पति से अलग होने का, तो वो मेंटेनेंस के हकदार नहीं होगी साथियों। बिना कारण बताए अपनी मर्जी से अगर चली जाती है और किसी गैर मर्द के साथ रहती है तो वो मेंटेनेंस के हकदार नहीं होगी साथियों। तो आज का वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे एक नई धारा लेके नए सेक्शन के साथ आपके सामने फिर हाजिर होता हूं, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद साथियों।